अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मिस सानिया और मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में साइंस पढ़ाती हूं। तो स्टूडेंट्स अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कुछ नया नहीं बल्कि जो पीछे हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम बुक्स ओपन करें। यूनिट नंबर 7 वर्क एंड मशीन्स, हमने ये चैप्टर रीड किया था। वर्क किसे कहते हैं? काम को। किसी भी काम को वर्क कहते हैं। मशीन्स वो चीज़ें जिससे हमें काम करने में आसानी हो, ऐसी चीज़ को मशीन कहते हैं। हमने इसमें क्या पढ़ा था कि वर्क किस तरह होता है? धकेलने से, खींचने से, किसी चीज़ पे ताकत लगाने से हम वर्क परफॉर्म करते हैं, और मशीन जो काम हमारा आसान करे। इसमें हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि मशीन्स किस किस तरह की होती हैं। स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू, सीज़र, हैमर, ये सारी मशीन्स हैं। मशीन्स को खाने के लिए एक फूड चाहिए होता है जिसे हम फ्यूल कहते हैं, ईंधन। और एक इंसान को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है, जो कि उसका अपना खाना होता है, अपनी ग़िज़ा होती है। उससे क्या होता है? उसे खाने में जो है, जब वो खाना खाता है तो उसे एनर्जी मिलती है, उसे काम करने की सलाहियत मिलती है। उसके बाद हमने इसकी एक्सरसाइज की थी, फिल इन द ब्लैंक्स, और हमने इसके मैच द मशीन विद इट्स वर्क, या हमने इसकी मैचिंग की थी। मशीन्स को उसके वर्क के साथ मैच किया था। इतना काम करने के बाद हमने काम किया था वर्ड्स मीनिंग का और क्वेश्चन आंसर्स का, जो कि मैं आपको अभी शो करवा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, मेरे पास कॉपी है, एक आपके ही स्कूल की है। ये आपकी क्लासमेट ने एक ने काम किया है। राइटिंग के बाद ये उन्होंने वर्ड्स मीनिंग की है। ये सारे हैं वर्ड्स मीनिंग्स, टोटल है 15। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें क्या क्या पढ़ा था हमने। फोर्स क्या होती है, मशीन का ग़िज़ा क्या है, मशीन का खाना क्या है, स्टीम इंजन को चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, और मशीन हमारी किस तरह मदद करती है। ये हमने एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था सबसे छोटी मशीन जो हमारा काम आसान करे वो कौन सी है? बोतल ओपनर। देखिए काम जो किया है इसमें, ये फिल ब्लैंक्स हैं। उसके बाद इसने मैचिंग की हुई है। तो ये काम हमने किया था साइंस में। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद हमने एक न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट किया था। ये चैप्टर वर्क एंड मशीन्स के बाद हमने एक अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि है यूनिट नंबर 8 लाइट, रोशनी के बारे में। कि रोशनी क्या है, रोशनी जो है वो हमें क्यों ज़रूरी है, रोशनी हमारे लिए। रोशनी ना हो तो क्या होगा? रोशनी ना हो तो अंधेरा होगा। और रोशनी हमें किस किस तरह से मिलती है? रोशनी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? रोशनी एक तो हमें सन से मिलती है, जो कि नेचुरल लाइट होती है। इसके अलावा हमें कैंडल से मिलती है, लाइट बल्ब, टॉर्च, इन सब चीज़ों से हमें रोशनी मिलती है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि ये क्या होते हैं। ल्यूमिनस वो चीज़ें होती हैं जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देती हैं, जो अपने अंदर से लाइट गुजरने देती हैं और ख़ुद बर्न होकर हमें रोशनी देती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि फायर आग है, कैंडल है और सन है, ये ख़ुद बर्न होते हैं और हमें रोशनी देते हैं ख़ुद से। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? इसके अलावा हमने पढ़ा था नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ें जो खुद से रोशनी प्रोवाइड नहीं करती, जैसे कि है बुक, शूज़, पर्स, कार्डबोर्ड वगैरह। इसके बाद हमने पढ़ा था कि हमें जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की वजह से देख सकते हैं। जैसे कि मून एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, लेकिन सन ये ल्यूमिनस बॉडी है। इसकी सन की वजह से हम मून को देख सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ट्रांसपेरेंट्स वो होते हैं जो अपने अंदर से लाइट गुजरने देते हैं और हमें क्लियरली दिखाई देता है, जैसे कि वाटर के अंदर ये फिश दिखाई दे रही है बिल्कुल क्लियरली। ट्रांसल्यूसेंट वो होते हैं जिससे हमें दिखाई तो देता है लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं देता, जैसे कि ये गिलास है, फ्रॉस्टेड गिलास है। इससे हमें दूसरी तरफ क्या है वो दिखाई तो देगा लेकिन क्लियर नहीं होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था ओपेक ऑब्जेक्ट्स। कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो अपने अंदर से लाइट बिल्कुल ही ट्रैवल नहीं होने देते।
वो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि बुक है, ब्रिक, स्टोन, कार्डबोर्ड। उसके बाद हमने शेडो के बारे में पढ़ा था। शेडो, साया, साया किसे कहते हैं, साया क्यों बनता है। जब एक लाइट ट्रेवल करती है और उसके सेंटर में, लाइट के रास्ते में कोई हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, कोई भी चीज़ रखते हैं, तो उसका एक निशान पड़ जाता है ज़मीन पर या उस सरफेस पे जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट रखा जाए। तो एक जो निशान पड़ता है वो गहरा सा, जो निशान होता है गहरा सा, उसे शेडो बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि शेडो जो है उसकी शेप कैसी होती है, बिल्कुल वैसी शेप होती है जैसे कि ऑब्जेक्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट जो है लाइट के पास हो तो उसका शेडो जो है वो बड़ा होता है, और अगर वो दूर हो तो उसका शेडो छोटा होता है। और उसके बाद हमने शेडो में थोड़ा सा और डिफ़ाइन किया था कि क्या होता है। शेडो जो है सनलाइट की वजह से बनता है, लाइट से भी बन जाता है लेकिन सनलाइट से भी बनता है। और अगर सूरज जो है हमारे बिल्कुल सर के ऊपर हो, जैसे कि आफ्टरनून में होता है, दोपहर में, तो हमारा साया बिल्कुल छोटा सा होता है हमारे पाँव के इर्द गिर्द। लेकिन अगर सूरज साइड पे हो जाए, जैसे मॉर्निंग या इवनिंग की बात करें, तो हमारा शेडो जो होता है वो भी लंबा हो जाता है। बस यहाँ पे हमने इतनी ही रीडिंग की थी, और ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स किए थे। क्वेश्चन आंसर्स में क्या था कि हमारे अर्थ जो है उसको रोशनी कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। उसके बाद हमने पढ़ा था ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या है, वो जो हमें रोशनी देते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो हमें रोशनी नहीं देते। फिर हमने पढ़ा क्या हम अंधेरे में चीज़ें देख सकते हैं, तो अंधेरे में हम लोग चीज़ें देख सकते हैं, नहीं ना, बिल्कुल नहीं देख सकते। इज़ द मून अ ल्यूमिनस बॉडी, क्या चाँद जो है वो ल्यूमिनस बॉडी है, तो मैंने अभी बताया कि चाँद ल्यूमिनस बॉडी नहीं है, ये नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। उसके बाद क्या है, शेडो कैसे बनता है। जब भी लाइट के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट जिससे लाइट ट्रेवल ना हो सके, वो जब चीज़ रख देते हैं हम, तो उसका एक शेडो पड़ता है, एक छोटा सा डार्क कलर का पैच होता है, गहरा सा एक निशान पड़ जाता है जिसे हम शेडो बोलते हैं। तो साइंस में हमने यहाँ तक ही काम किया है, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 अभी कंप्लीट नहीं है। चैप्टर नंबर 8 की वर्किंग में सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर्स हमने किए हैं, जो कि सिर्फ बुक में किए हैं, अभी तक कॉपी में भी नहीं की है। इसके नेक्स्ट वर्किंग जो है वो इंशाल्लाह हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।